एपिसोड की शुरुआत होती है फांग और हाओमिंग से, जो नशे में बहस कर रहे होते हैं। तभी हान वहां आता है, हाओमिंग से माफी मांगता है और फांग को लेकर चला जाता है। लेकिन हाओमिंग अब भी उसी बात में उलझा रहता है। सुयान और लियांग की बातें उसके दिमाग में घूम रही होती है। लियांग सुयान को उसके घर तक छोड़ता है और कहता है, आज के लिए थैंक यू। सुयान जवाब देती है, मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हारी कंपनी ने मुझ पर इन्वेस्ट किया और मेरी नई कंपनी पर भरोसा किया। पास में खड़ा हाओमिंग उनकी पूरी बात सुन रहा होता है। लियांग कहता है, मुझे आगे भी तुम्हारी मदद करनी है और हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। वो उसके बालों को छूने ही वाला होता है कि सुयान तुरंत उसका हाथ रोक लेती है। लियांग मुस्कुराकर कहता है, मैं सिंगल हूँ। सुयान हल्के से मुस्कुराकर जवाब देती है, पर मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड मानती हूँ, हमेशा एक दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। लियांग धीरे से सिर हिला देता है। तभी वहां हाओमिंग आता है और कहता है, लियांग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? लियांग पलटकर पूछता है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? हाओमिंग गुस्से में बोलता है, सुयान मेरी पत्नी है, मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? सुयान दोनों को झगड़ता देख अंदर चली जाती है। हाओमिंग लियांग से कहता है, तू तो प्लेबॉय है, सुयान से दूर रहना। सुयान लिफ्ट में चली जाती है, लेकिन हाओमिंग लिफ्ट का दरवाजा रोक लेता है। वो कहता है, मैंने सुना है तुम अभी खुद को शादीशुदा कहती हो। सुयान ठंडे लहजे में कहती है, मुझे कोई बात नहीं करनी। हाओमिंग अपनी शादी की रिंग दिखाने लगता है, पर सुयान उसे देखती भी नहीं और बोलती है, कृपया लिफ्ट से बाहर जाओ। हाओमिंग चुपचाप चला जाता है। घर के अंदर लिन सुयान से पूछती है, तुम आज रियांग के साथ घूम रही थी? तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? सुयान कहती है, ऐसा कुछ नहीं है और अभी हमारा तलाक भी नहीं हुआ है। लिन समझाती है, तुम्हें एक बार फिर सब कुछ सोचना चाहिए। हाओमिंग के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। लेकिन सुयान उसकी बातों को नजरअंदाज करती है, कमरे में जाती है और अपनी वेडिंग रिंग को देखते हुए सोच में डूब जाती है। उधर हाओमिंग भी उसे याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ हान फांग को समझा रहा होता है, तुम्हें हाओमिंग को भूल जाना चाहिए। वो उसे कुछ कोर्सेज दिखाता है और कहता है, तुम इन्हें सीख सकती हो। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में हान फांग से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा हाओमिंग को बर्बाद करने में। फांग चौंक कर पूछती है, तुम ऐसा क्यों करोगे? हान मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता। फिर सीन ऑफिस का होता है। हान सेक्रेटरी से कुछ जरूरी फाइलें मांगता है जो हाओमिंग को देनी थी। वो फाइलें मिस्टर बार्कलिन की डील से जुड़ी होती है। हान उन फाइलों की चोरी छुपे फोटो ले लेता है। दूसरी तरफ सुयान अपने पहले कलेक्शन के प्रोडक्शन की मीटिंग कर रही होती है। सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो सबको समझाती है, हर ड्रेस की क्वालिटी पर ध्यान देना है। इधर लियांग अपनी बहन यून से मिलने आता है। यून पूछती है, आजकल तुम इतने बिजी क्यों हो? कौन सी नई फीमेल फ्रेंड की मदद कर रहे हो? लियांग बताता है, सुयान की। यून चौंक कर कहती है, वो तो हाओमिंग की पत्नी है और तुम उनकी कंपनी से उसे मदद नहीं कर सकते। लियांग हैरान रह जाता है। फिर सीन बदलता है। चेन के पास उसका हॉर्स राइडिंग कोच आता है और कहता है, एक नया कंपटीशन आने वाला है, तुम्हें उसमें हिस्सा लेना चाहिए। चेन कहती है, पहले अपनी भाभी से परमिशन ले लो। कोच कॉल करने की बात करता है। फिर हाओमिंग और सुयान को कोच से मिलने आते हुए दिखाया जाता है। चेन बहुत एक्साइटेड होती है उस कंपटीशन को लेकर। सुयान जाने लगती है तो चेन कहता है, रुको, मैं तुम्हारे लिए जूस लाता हूँ। हाओमिंग वहां मौजूद होता है। सुयान कहती है, मुझे देर हो रही है, उसे बता देना। हाओमिंग सिर हिला देता है। कुछ देर बाद चेन आता है और हाओमिंग से पूछता है, सुयान कहाँ है? हाओमिंग कहता है, वो बिजी है इसलिए चली गई। चेन गुस्से में बोलता है, तुम्हें उसे सॉरी कहने का मौका दिया था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुम एक इडियट हो। हाओमिंग बस उसे घूरता रहता है। फिर मिसेज शेन हाओमिंग से बात करती है। वो कहती है, सुयान बहुत अच्छी लड़की है, अगर तुमने उस पर अपने बैकग्राउंड और परिवार का प्रेशर नहीं डाला होता तो वो झूठ नहीं बोलती। वो हाओमिंग को समझाती है, अब भी वक्त है, उसे वापस ले आओ, उसने चेन के साथ भी कभी कुछ गलत नहीं किया। हाओमिंग के चेहरे पर अब पछतावे के भाव होते हैं। उधर ताओ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे चोट लग जाती है। उसका पार्टनर भी घायल हो जाता है तो वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं वो यिमिंग और वेंजिए को साथ देखता है। यिमिंग ताओ को कैंटीन ले जाता है और उसके बहुत करीब आ जाता है। ताओ लिन को कॉल करता है और हॉस्पिटल बुलाता है। लिन पहुंचती है और दोनों को साथ देख लेती है। ताओ लिन से कहता है, यिमिंग तुम्हें धोखा दे रहा है, उस पर भरोसा मत करो। लिन कहती है, यिमिंग ऐसा इंसान नहीं है। लेकिन फिर वो ताओ के हाथ पर निशान देखती है और पूछती है, ये क्या हुआ? ताओ कहता है, मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन की है ताकि अगर कोई तुम्हें हर्ट करे तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। लिन उसे मना करती है, ये सब मत करो, घर जाओ और अपनी जिंदगी एंजॉय करो। वो बताती है कि उसने नया बिजनेस शुरू किया है और अब अपनी जिंदगी बदलना चाहती है। लिन कहती है,
मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं अब इस फेक रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। ताओ उसकी बात समझ जाता है और मान भी लेता है। रात को लिन को सपने आने लगते हैं जिनमें वो यिमिंग और वेंजिए को साथ देखती है। पूरी रात उसे नींद नहीं आती। सुबह वो यिमिंग के घर जाती है। यिमिंग उसे अंदर बुलाता है और तभी लिन अचानक कॉन्फेस करती है, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड की भी नहीं हूँ। यिमिंग हैरान होकर पूछता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लिन बताती है, मैंने तुम्हें कैंटीन में वेंजिए के साथ देखा। यिमिंग कहता है, वो उसका पहला सर्जरी केस था और पेशेंट की डेथ हो गई थी, इसलिए वो दुखी थी। लिन की गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन वो कहती है, हम 1 हफ्ते तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ना बात करेंगे। अगर उस हफ्ते के बाद भी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे लिए सही हूँ, तभी हम फिर से बात करेंगे। और ये कहकर लिन चली जाती है। उधर हाओमिंग परेशान होता है, सू यान को कैसे मनाऊं? सेक्रेटरी कहता है, आपको उसके दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। हाओमिंग बोलता है, मैंने लिन से बात की थी, पर वो मदद नहीं करेगी। सेक्रेटरी मुस्कुराकर कहता है, सू यान आपके साथ रिजॉर्ट में थी और सारे डेकोरेशन उसी के आइडिया थे। इसका मतलब वो अब भी आपको लेकर फील करती है, वरना वो आपके साथ एक ही रूम में क्यों रहती? हाओमिंग सोच में पड़ जाता है। सेक्रेटरी आगे कहता है, आप उसके किसी मेल फ्रेंड से मदद लीजिए, वो ज्यादा मददगार होंगे। हाओमिंग पूछता है, कौन? सेक्रेटरी जवाब देता है, यिमिंग। उधर लिन सू यान को अपनी पूरी सिचुएशन बताती है। सू यान कहती है, तुमने टाइम लिया, अच्छा किया। अब दोनों को सोच समझकर कोई फैसला लेना चाहिए। लिन ऑफिस से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सू यान भी बाहर आती है तो यिमिंग वहां फूल लेकर खड़ा होता है। सू यान कहती है, लिन ऑफिस में नहीं है। यिमिंग मुस्कुराता है, पता है, ये फूल तुम उसे दे देना। सू यान कहती है, अब सबको अच्छे से सोच लेना चाहिए। वो चली जाती है। कुछ देर बाद यिमिंग को हाओमिंग का कॉल आता है। वो चौंक जाता है, पर फिर मिलने चला जाता है। हाओमिंग कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यिमिंग हंसकर कहता है, हम दोनों की हालत तो एक जैसी है। हाओमिंग बोलता है, मैं डिवोर्स के कूलिंग फेज में हूँ। यिमिंग जवाब देता है, और मैं ब्रेकअप के कूलिंग फेज में। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हाओमिंग कहता है, अब से हम टीम है, मिलकर उन दोनों सिस्टर्स को मना ही लेंगे। यिमिंग सिर हिलाता है, डील। जब क्षू यान को चेन के स्कूल से उसकी टीचर का कॉल आता है। टीचर कहती है कि स्कूल में जल्द ही पेरेंट्स डे सेलिब्रेट होने वाला है और उसके लिए हाओमिंग और क्षू यान दोनों को स्कूल में शामिल होना होगा। क्षू यान तुरंत हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ हाओमिंग यामिंग के साथ होता है। दोनों किताबों और इंटरनेट से ये सीख रहे थे कि कैसे अपनी लव लाइफ को और बेहतर और सुरक्षित बनाया जाए। यामिंग हंसते हुए बोलता है, एक कवि ने कहा था, अगर किसी लड़के को किसी लड़की का दिल जीतना है तो उसे थोड़ा शेमलेस होना पड़ेगा। अगर कोई उसे इंसल्ट करे तो वो भी सहना होगा, और अगर कभी एम्बैरसमेंट हो तो भी डटकर फेस करना होगा। हाओमिंग उसकी सारी बातें ध्यान से सुनता है। उसी वक्त क्षू यान का मैसेज आता है। वो बताती है कि चेन के स्कूल से फोन आया था। हाओमिंग वॉइस मैसेज में जवाब देता है कि वो कल उससे कैफे में मिलेगा, लेकिन तभी यामिंग उसे रोक लेता है और कहता है, क्यों कल? अभी उसके घर चलो। हाओमिंग को बात सही लगती है और वो मान जाता है। कुछ देर बाद हाओमिंग क्षू यान के घर पहुंचता है। क्षू यान थोड़ा हैरान होकर कहती है, हम कल भी मिल सकते थे। हाओमिंग जवाब देता है, असल में मेरा यहाँ एक मीटिंग था तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। तभी क्षू यान बताती है कि चेन के स्कूल में पेरेंट्स डे होने वाला है और उसमें पेरेंट्स को भी हिस्सा लेना होगा। वो एक लिंक हाओमिंग को भेजती है। हाओमिंग कहता है कि उसका इंटरनेट स्लो है तो उसे क्षू यान का वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। हाओमिंग देखता है कि क्षू यान किचन में बहुत सारी कुकिंग कर रही है। उसे लगता है कि शायद क्षू यान से कोई स्पेशल गेस्ट मिलने आने वाला है। क्षू यान उसे घर जाने को कहती है, पर हाओमिंग बोलता है कि उसे वाईफाई पासवर्ड चाहिए। क्षू यान कहती है, पासवर्ड मेरा फोन नंबर है। हाओमिंग खुद ही टाइप करने लगता है और बिना देखे सही से ही डाल देता है। ये देखकर क्षू यान पूरी तरह शॉक रह जाती है। उसे एहसास होता है कि हाओमिंग को अब भी उसका नंबर याद है, लेकिन क्षू यान का वाईफाई काम नहीं कर रहा था। हाओमिंग खुद ही उसे रिपेयर करने लगता है ताकि वो थोड़ा टाइम पास करके देख सके कि क्षू यान का गेस्ट आखिर है कौन। वो उसके बेडरूम तक भी चेक करता है, पर वहां कोई नहीं होता। फिर वो क्षू यान के रूम में पर्दे लगाने लगता है। क्षू यान मना करती है, लेकिन हाओमिंग नहीं मानता। पर्दे लगाने के बाद क्षू यान फिर कहती है, अब तुम जाओ। तभी डोरबेल बजती है। हाओमिंग फौरन जाकर दरवाजा खोलता है। बाहर लिन और उसके कुछ दोस्त होते हैं। हाओमिंग को थोड़ी राहत मिलती है। लिन क्षू यान से पूछती है, हाओमिंग यहाँ क्या कर रहा है? क्षू यान कहती है, मैं तो इसे बहुत देर से घर जाने को कह रही थी, पर ये सुन ही नहीं रहा। तभी लिन अपने दोस्तों से कहती है, देखो ना, मेरा एक्स अभी मुझे परेशान करता है, कितना चीप है। वो इशारा हाओमिंग की तरफ करती है। हाओमिंग सब समझ जाता है, लेकिन कुछ जवाब नहीं देता। वो ग्वान और याओ से कहता है कि वो उसके नए मॉल पर जाए और जो भी लेना चाहें फ्री में ले सकते हैं। ये सुनकर ग्वान और याओ उसकी तारीफ करने लगते हैं।
क्षु यान को झटका लगता है, इतनी जल्दी उन्होंने टीम बदल ली। लिन फिर ग्वान और याओ को कहती है कि क्षु यान ने उन्हें फ्री गिफ्ट्स के बदले धोखा दिया है। ग्वान और याओ शर्मिंदा होकर सॉरी बोलते हैं। इधर हाओ मिंग वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हाओ मिंग यामिंग को सब कुछ बताता है। यामिंग मुस्कुराता है और कहता है, मुझे एक नया कवि मिला है जिसने कुछ और कहा है। हाओ मिंग पूछता है, अब क्या करना है? यामिंग बोलता है, वो डॉक्टर है और उसका ट्रीटमेंट बदलता रहता है। फिर वो कहता है, अब तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होंगी। जब क्षु यान तुम्हारे इमोशंस को महसूस करेगी, उसका दिल अपने आप नरम पड़ जाएगा। हाओ मिंग इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है। अगले सीन में हाओ मिंग का सेक्रेटरी क्षु यान के ऑफिस आता है। वो कहता है, आपके जाने के बाद हाओ मिंग मुस्कुराना ही भूल गया है। वो उसे कुछ फोटोज दिखाता है जहां हाओ मिंग उदास बैठा क्षु यान की तस्वीर देख रहा था। एक वीडियो में तो हाओ मिंग उसकी बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर उसके घर को देख रहा था। क्षु यान सब देखकर कहती है, आपके बॉस के कैंडिड फोटोज तो अच्छे हैं, लेकिन आपको थोड़ा और प्रोफेशनल होना चाहिए। मुझे इन फेक फोटोज पर भरोसा नहीं। सेक्रेटरी अजीब सी स्माइल देता है और वहां से चला जाता है। फिर सीन में हाँ और स्टीव दिखाई देते हैं। हाँ कहता है, हाओ मिंग और क्षु यान अब भी बहुत क्लोज है। हाओ मिंग तो उसके घर तक जाता है। स्टीव बोलता है, रिजॉर्ट में भी दोनों बहुत करीब थे, पर अब हमें वेट नहीं करना चाहिए। हमें क्षु यान के बिजनेस को भी टारगेट करना होगा। दूसरी तरफ हाओ मिंग क्षु यान का एक पोस्ट देखता है। थोड़ी देर बाद लाइम भी एक पोस्ट डालता है। वो दोनों का फिल्म स्टूडियो में लिया गया सेल्फी होता है। ये देखकर हाओ मिंग अंदर ही अंदर जलने लगता है। अगले दिन लाइंग फिल्म स्टूडियो पहुंचता है और देखता है कि वहां का सारा सामान शिफ्ट किया जा रहा है। वो मैनेजर से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? मैनेजर कहता है, ओनर को बहुत हाई प्राइस मिला था, इसलिए उन्होंने सब बेच दिया। लाइंग पूछता है, किसने खरीदा? मैनेजर जवाब देता है, हाओ मिंग ने। लाइंग हैरान रह जाता है। थोड़ी देर बाद उसे हाओ मिंग का कॉल आता है। वो मिलने बुलाता है। दोनों एक कैफे में मिलते हैं। लाइंग पूछता है, तुमने फिल्म म्यूजियम क्यों खरीद लिया? हाओ मिंग मुस्कुराकर कहता है, बस मन किया। लाइंग कहता है, तुम ये सब क्षु यान के लिए कर रहे हो, लेकिन अब तो तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है। हाओ मिंग कामली जवाब देता है, मैं अभी भी उसका हस्बैंड हूँ। लाइंग कहता है, मैं उसके साथ हूँ, उसके बिजनेस में मदद करता हूँ। तुम्हें पता भी है कि उसके बिजनेस में अभी क्या चल रहा है? उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है? हाओ मिंग चुप हो जाता है। फिर कहता है, मैं पता लगा लूंगा, लेकिन तुम कभी उसके लाइव कैफे में हाओ मिंग की जगह नहीं ले सकते। लाइंग ये सुनकर उसे चैलेंज दे देता है। ऑफिस में हाओ मिंग बैठा होता है। सेक्रेटरी बताता है, मिस्टर बैरकले ने जिंदा को लिस्ट में शामिल किया है, लेकिन अगले 3 महीने तक वो कंपनी को ऑब्जर्व करेंगे। अगर कोई स्कैंडल हुआ तो हमें लिस्ट से बाहर निकाल देंगे, इसलिए डिवोर्स को अभी पोस्टपोन करना होगा। हाओ मिंग सोच में पड़ जाता है और कहता है, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्डर करो। सेक्रेटरी पूछता है, कहाँ से और किसके लिए? हाओ मिंग बस कहता है, कहीं से भी ले आओ। फिर सेक्रेटरी पूछता है, फिल्म म्यूजियम की चीजों का क्या करना है? हाओ मिंग कहता है, उन्हें स्टोर रूम में रख दो। सेक्रेटरी हंसते हुए कहता है, पैसे की कोई कमी नहीं लगती, और चला जाता है। इसके बाद हाओ मिंग लिन से मिलने जाता है। वो कहता है, मैं क्षु यान को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। किसी तरह मैंने डिवोर्स को टाल दिया है, पर अगली बार शायद मौका न मिले। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लिन कहती है, मैं क्षु यान की जिंदगी में दखल नहीं देती, उसे जो करना है वो खुद करेगी। तभी हाओ मिंग यामिंग की बात छेड़ता है। लिन पूछती है, तुम्हें यामिंग के बारे में क्या पता है? हाओ मिंग बोलता है, उनकी लव मिजरी ही उनकी दोस्ती का कारण है। यामिंग ने खाना पीना छोड़ दिया है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। लिन ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है और बोलती है, कल क्षु यान ऑफिस में ओवरटाइम कर रही होगी। लाइंग के साथ हाओ मिंग के चेहरे पर फिर जलन साफ दिखती है। क्षु यान लाइंग के साथ ऑफिस में डिस्कशन कर रही होती है। तभी हाओ मिंग वहां पहुंच जाता है। क्षु यान पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं ऑफिस में हूँ, वो भी वीकेंड पर? हाओ मिंग कुछ नहीं कहता, बस पूछता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? लाइंग कहता है, जरूर। लाइंग अपने बिजनेस प्लान्स बताने लगता है, जिसमें क्षु यान को बहुत सारे फंड्स जुटाने होंगे। वो कहता है, अगर फंड्स नहीं होंगे तो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाओ मिंग के चेहरे से साफ पता चलता है कि उसे ये बात पसंद नहीं आई। लाइंग उसे कुछ सुझाव देने को कहता है। हाओ मिंग शांत होकर कहता है, अगर ज्यादा फंड्स चाहिए तो इन्वेस्टर्स को ज्यादा प्रॉफिट देना होगा, लेकिन अगर नए बिजनेस में कंपनी के शेयर दे दिए तो क्षु यान के हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा और भविष्य में वही मुश्किल झेलेगी। फिर हाओ मिंग एक नया बिजनेस प्लान बताता है, जिसमें क्षु यान को पहले अपने ऑनलाइन सेल्स पर ध्यान देने की सलाह देता है, ताकि वो कस्टमर से बेहतर कनेक्शन बना सके। क्षु यान को हाओ मिंग का प्लान ज्यादा अच्छा लगता है और लाइंग भी मान जाता है। क्षु यान नोटिस करती है कि लाइंग और हाओ मिंग एक दूसरे को घूर रहे हैं, जैसे उनके बीच कोई कोल्ड वॉर चल रही हो। वो कहती है, मैं घर जा रही हूँ। लाइंग और हाओ मिंग दोनों एक साथ पूछते हैं, क्या तुम्हें राइड चाहिए?
शू यान मुस्कुराकर कहती है, नहीं, आजकल मुझे वॉकिंग ज्यादा पसंद है, और वो चली जाती है। लायंग और हाओ मिंग अब भी आमने सामने खड़े रहते हैं। लायंग कहता है, मुझे ऑफिस लॉक करना है, और ये सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट से ही लॉक होगा। हाओ मिंग जाने लगता है और निकलते हुए कहता है, मेरे बिजनेस प्लान को ध्यान से देख लेना। लायंग गुस्से में उसका पूरा प्लान बोर्ड से मिटा देता है। उधर याइमिंग लिन के घर आता है। वो कहता है, रात के 12 बज चुके हैं और एक हफ्ता भी पूरा हो गया। वो लिन को मेकअप प्रोडक्ट्स गिफ्ट करता है और कहता है, मैंने बहुत रिसर्च की, फिर ये तुम्हारे लिए चुना, लेकिन ये वही प्रोडक्ट्स होते हैं जो हाओ मिंग ने अपने सेक्रेटरी से ऑर्डर करवाए थे। असल में याइमिंग और हाओ मिंग दोनों ही एक जैसे लायर्स निकले। लिन को गिफ्ट बहुत पसंद आता है। तभी याइमिंग अपने फीलिंग्स कॉन्फेस करता है। वो कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो लिन। लिन खुश हो जाती है और दोनों के बीच एक किस होता है। जब शू यान और लिन अपने ब्रांड के ड्रेसेस पहनकर दादी को वीडियो कॉल पर दिखा रहे होते हैं। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनका पहला लॉन्च होने वाला था। दादी उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। कॉल कट होने के बाद शू यान लिन से कहती है कि वो चाहती है दादी को जिंगझो लेकर आए, पर दादी मान नहीं रही है, इसलिए अब उसे जल्द ही अपना खुद का घर खरीदना होगा ताकि वो दादी को यहाँ ला सके। लिन मुस्कुराकर कहती है कि वो दोनों मेहनत कर रहे हैं और जरूर सफल होंगे। इसके बाद शू यान अपने पहले लॉन्च के सारे ड्रेसेस ट्रक में लेकर डिलीवरी के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में ट्रक खराब हो जाता है। वो याओ को कॉल करके कहती है कि जल्दी एक और ट्रक भेजो। उसी समय ऑफिस में हाओ मिंग आता है। शू यान और ट्रक ड्राइवर सड़क पर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हाओ मिंग खुद ट्रक चलाकर वहां पहुंचता है। शू यान हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ कैसे? हाओ मिंग मुस्कुराकर कहता है, पहले सामान लोड कर लेते हैं। फिर वो शू यान को कहता है कि वो आराम करे और खुद दूसरे ट्रक में सामान लोड करने लगता है। शू यान उसे मेहनत करते हुए देखती है, फिर उसके पास पानी लेकर जाती है और पूछती है, आज तुम्हारा ऑफिस नहीं था? हाओ मिंग बोलता है, आज मैं फ्री था, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। मैंने ड्राइवर ढूंढने की कोशिश की थी, पर कोई नहीं मिला तो खुद ही आ गया। शू यान फिर कहती है कि उसे लियांग से इतना रूड होने की जरूरत नहीं थी। वो उसका इन्वेस्टर है और जो भी कहा वो गलत नहीं था। हाओ मिंग कहता है, मैं रूड नहीं हूँ और वैसे भी हमारा तलाक अभी हुआ नहीं है। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। शू यान जवाब देती है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ। वैसे भी मैंने तुम्हारा ही बिजनेस प्लान अपनाया है। हाओ मिंग मुस्कुरा देता है। सारा सामान लादने के बाद दोनों वापस लौट रहे थे। हाओ मिंग थक जाता है और रास्ते में सो जाता है। शू यान उसे देखती है, फिर टिश्यू से उसका चेहरा साफ करती है। नींद में ही हाओ मिंग उसका कंधा तकिया बना लेता है। शू यान पहले उसे हटाने की कोशिश करती है, पर फिर चुपचाप उसे सोने देती है और उसके चेहरे को देखती रहती है। अगले दिन शू यान सबको खुशखबरी देती है कि उनका पूरा स्टॉक सोल्ड आउट हो गया है। सब बहुत खुश होते हैं। शाम को शू यान अपने कमरे में सो रही होती है। तभी ऑफिस से कॉल आता है कि बड़ी समस्या हो गई है। वो तुरंत ऑफिस पहुंचती है, जहां एक इन्फ्लुएंसर ने वीडियो में कहा होता है कि शू यान के ड्रेसेस बहुत महंगे हैं, जबकि एक और ब्रांड वही ड्रेसेस 30,999 की बजाय सिर्फ 399 में बेच रहा है, इसलिए सबको वहीं से खरीदना चाहिए। लिन बताती है कि इस वीडियो की वजह से उन्हें रिफंड और रिटर्न के बहुत कॉल आ रहे हैं। शू यान हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो इसे कैसे संभाले। लियांग भी वो वीडियो देखता है और शॉक्ड हो जाता है। उसी वक्त यून उसके पास आती है और कहती है कि उसे शू यान की कंपनी से इन्वेस्टमेंट खत्म कर देना चाहिए, पर लियांग मना कर देता है। यून कहती है कि अगर वो नहीं करेगा तो अब उसे ही कुछ करना होगा। फिर लियांग शू यान से मिलता है। शू यान उसे सॉरी बोलती है। लियांग कहता है कि इसमें शू यान की कोई गलती नहीं है और वो उस पर भरोसा करता है। शू यान कहती है कि उसकी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट अकाउंट फ्रीज कर दिया है। लियांग समझाता है कि ये कंपनी की प्रोसेस है, पर उसके पास खुद का फंड है और वो शू यान की मदद करेगा। वो कहता है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, तुम्हें खुद को इसके लिए दोष नहीं देना चाहिए। लियांग आगे कहता है कि उसे लगता है ये सब किसी की प्लानिंग है। किसी ने जानबूझकर शू यान से बदला लिया है। वो पूछता है, क्या तुमने किसी को नाराज किया है? शू यान सोच में पड़ जाती है। फिर वो कंपनी में सबको बुलाकर मीटिंग करती है और कहती है, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि हमारी डिजाइन लीक किसने की, और जो लोग ऑनलाइन हमें नीचा दिखा रहे हैं उन्हें जवाब देना है। पोस्ट डिलीट नहीं करनी है, इससे हमारे खरीदारों से कनेक्ट होना आसान होगा। वो याओ से कहती है कि अब उसे अपने डिजाइन्स बहुत संभाल कर रखने होंगे। याओ थोड़ी परेशान होती है, पर शू यान कहती है कि वो फिक्र न करे। उधर हाओ मिंग शू यान का पेज देखता है, जहां लोग उसे बहुत बुरा-भला कह रहे होते हैं। तभी उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है, सर, मिस्टर और मिसेस बराकलिन चाइना पहुंच गए हैं, क्या आप शू यान की मदद नहीं करेंगे? हाओ मिंग जवाब देता है, वो मुझसे मदद नहीं लेगी। दूसरी तरफ शू यान के ऑफिस में वही फैक्ट्री के ओनर आते हैं, जहां उनके ड्रेसेस रखे हुए थे। वो पेमेंट लेने आए होते हैं,
लिन कहती है कि अभी पेमेंट की तारीख नहीं आई है, पर वो आदमी गुस्से में कहता है कि उसकी कंपनी बंद होने वाली है, इसलिए वो तुरंत पेमेंट चाहता है। ऑफिस के बाकी लोग कहते हैं कि अगर वो तय तारीख से पहले दोबारा आया तो वे पुलिस में शिकायत करेंगे। वो आदमी धमकी देकर चला जाता है। लिन सबको कहती है कि इस बारे में फिलहाल कुछ न कहें। थोड़ी देर बाद स्टीव शू यान से मिलने आता है। उसे देखकर शू यान को लियांग की बात याद आती है और वो समझ जाती है कि ये सब उसी ने किया है। स्टीव कहता है, मैं ये पूरा मैच क्लियर कर दूंगा, बस तुम्हें अपना और बराकलिन का तलाक पब्लिक में लाना होगा, बदले में मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। शू यान मुस्कुराकर कहती है, इतना तो हाओमिंग बिना बोले दे देगा। स्टीव तुरंत कहता है, ठीक है 20 मिलियन। शू यान जवाब देती है, मैं जिंदा कंपनी की वाइफ हूं, मैं इतनी सस्ती नहीं हूं। स्टीव कहता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगर वो मान जाए तो वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। ये कहकर वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद शू यान का अकाउंटेंट उसके पास आता है और कहता है कि वो नौकरी छोड़ना चाहता है। शू यान कहती है, तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे कैसे जा सकते हो? वो कहता है, मेरे पास दूसरी जॉब है और तुम्हारी कंपनी तो डूबने वाली है, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तभी ताओ लिन से मिलने ऑफिस आता है। वो कहता है कि वो अपने यहाँ वापस जा रहा है, इसलिए उससे माफी मांगने आया है। तभी उन्हें शू यान और अकाउंटेंट की ऊंची आवाज सुनाई देती है और वो दोनों वहां पहुंचते हैं। ताओ अकाउंटेंट से कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुमने मास्टर्स इन अकाउंट्स किया है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं जा सकता। शू यान ये सुनकर हैरान रह जाती है। लिन कहती है, उसने अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ की है, इसलिए भागना चाहता है। ताओ गुस्से में कहता है कि वो खुद सब चेक करेगा, अगर कुछ भी गड़बड़ मिली तो वो उसे जाने नहीं देगा। फिर लिन उसे अकाउंट्स का कमरा दिखाती है। शू यान लिन से पूछती है कि ताओ क्यों आया था। लिन कहती है कि वो उसे बाय बोलने आया था और उसे ताओ की डिग्री पर भरोसा है। शू यान भी मान जाती है। ताओ पूरी रात जागकर सारे अकाउंट्स चेक करता है, फिर लिन से कहता है उसने कुछ गड़बड़ जरूर की है, इसलिए बिना हैंडओवर दिए भागने वाला था। लिन कहती है, पहले थोड़ा आराम कर लो। ताओ जवाब देता है, नहीं, मैं सब खत्म करके ही आराम करूंगा। उधर हाओमिंग मिसेस बराकलिन से मिलने जाता है। वो पूछती है, शू यान क्यों नहीं आई? हाओमिंग कहता है, वो आना चाहती थी पर उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई। मिसेस बराकलिन पूछती है, किस तरह की प्रॉब्लम? इसी बीच वही फैक्ट्री का ओनर और बाकी सप्लायर्स जो उन्हें फैब्रिक देते थे ऑफिस पहुंचते हैं। वो सब कहते हैं कि उन्हें तुरंत पेमेंट चाहिए और अगर नहीं दी तो अगली बार से वो 10% एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। शू यान कहती है, अभी कंपनी की हालत ठीक नहीं है। वो लोग कहते हैं, तुम जिंदा से पैसे ले सकती हो। शू यान सख्ती से जवाब देती है, हमारा जिंदा से कोई लेना देना नहीं है, पर वो लोग दबाव डालने लगते हैं। आखिरकार शू यान कहती है, ठीक है, मैं पेमेंट दे दूंगी, पर अगले ऑर्डर से हमारी पार्टनरशिप खत्म होगी। यही मेरा आखिरी फैसला है और यही एपिसोड खत्म होता है।